अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे पास सैमसंग की फुली ऑटोमेटिक फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन है 7 kg की। इसके अंदर ये प्रॉब्लम आ रहा है कि 4C का एरर देख के मशीन रुक जाती है। अक्सर ये प्रॉब्लम आता है कि पानी का प्रेशर कम होने की वजह से ये 4C का एरर देके मशीन रुक जाती है। जितना पानी लेना होता है उतना ही, उसके बाद ये मशीन 4C का एरर देके बिल्कुल ही हैंग हो जाती है, कोई भी बटन काम नहीं करेगा। तो सबसे पहले हमें चेक करना होता है इसके अंदर पानी का प्रेशर, जो कि हमने चेक किया हुआ है कि हमारे पास पानी का प्रेशर कितना आ रहा होता है। ये हमने पहले तो यहाँ से वॉल को बंद करते ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि हमारे पास पानी का प्रेशर कितना है। हमारे पास तो वैसे तो पानी का कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास वैसे ही बेसिकली प्रेशर पंप लगा हुआ है। इसका प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है इस मशीन के लिए, और बाज़ वक्त ऐसा भी हो जाता है कि प्रेशर सही होने की वजह से एक फ़िल्टर होता है जो ब्लॉक होने की वजह से भी पानी का प्रेशर मशीन में नहीं जाने की वजह से मशीन 4C का एरर देके बंद हो जाती है। तो यहाँ पे मसला फ़िल्टर का भी नहीं है। तो बाकी मसला ये है कि हम इसको अभी खोल के चेक करेंगे कि हमने ये जिसके अंदर पार्ट लगा हुआ है प्रेशर स्विच, प्रेशर सेंसर भी कहलाता है, हमने ये भी इसका रिप्लेस करके चेक कर लिया था कि कहीं ये प्रेशर स्विच तो ख़राब नहीं है। ये प्रेशर स्विच भी रिप्लेस कर लिया। साथ में किसी और मशीन की हमारे पास एक PCB थी, वो सर्किट भी हमने इसका रिप्लेस करके देख लिया। सेम प्रॉब्लम आ रहा है, कभी कभार चल भी जाता है, कभी कभार नहीं चलता। तो ये प्रॉब्लम आए दिन आता ही रहता है हमारे पास ना। तो आज हमने जो इसके लास्ट इसमें जो चेक करना था इसका सर्विस के लिए, मशीन को हमने सर्विस करके बिल्कुल ही ओके कर दिया। इसके बावजूद भी मसला हल नहीं हुआ इसका। तो अभी हमने एक और चीज़ है जो साथ में एक यहाँ आप देख रहे होंगे, एक प्रेशर स्विच के साथ एक पाइप जा रहा है। अभी हमने ये चेक करना है कि बाद ऐसा भी होता है कि प्रेशर स्विच के अंदर कोई सुराख भी हो जाता है या कोई चूहा वगैरह आता है, इसके पाइप को भी कुतर के ना उसके लिए भी प्रेशर में मसला आ जाता है, जिससे ये पानी की जो प्रेशर होता है जिसको सेंस करने के लिए बिल्कुल ही पाइप को सील्ड होना बहुत ज़रूरी है। अगर कहीं से भी एयर निकल जाएगा तो प्रेशर नहीं बनेगा। उस सूरत में ये होता है कि मशीन 4C का एरर देके बंद हो जाती है, जहाँ के इसलिए क्योंकि सेंसर उसको सेंस नहीं कर पा रहा है। तो हम आपको दिखा देते हैं कि प्रेशर सेंसर किस तरह वर्किंग करता है और ये पाइप कहाँ से किस तरह ख़राब होता है। तो हम सबसे पहले मशीन को इसको ओपन करके आपको दिखा देते हैं, क्योंकि अब यहाँ से पावर ऑफ करने के बाद हमने सॉकेट को निकालना है। तो मशीन के स्क्रू तो मैंने पहले से खोले हुए थे, सिर्फ डिस्कनेक्ट करना रहेगा। और बाद वक्त यहाँ भी आप देख सकते हैं ना कि देखिए तो कोई तार वगैरह कटा हुआ तो नहीं है, तो यहाँ से कोई तार कटी हुई है नहीं, बिल्कुल ओके है। एक डोर के साथ एक रिंग लगी होती है, ये हमने निकालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बगैर आप डोर निकाल नहीं सकते फ्रंट का ना। तो गैस किट उसको कंट्रोल कर, गैस किट इसमें रुका हुआ होता है। पहले रिंग निकालनी होती है, फिर गैस किट निकालना होता है। तो इसके बाद स्क्रू होते हैं वो निकाल के डोर लॉक को भी यहाँ से डिस्कनेक्ट करना होता है। ये प्रेशर सेंसर का पाइप है जो ड्रम के साथ कनेक्ट होता है।
तो हम यहाँ से इसको आज़ाद कर लेते हैं ताकि इसको भी प्रेशर देके चेक कर लें कि अगर ये वाकई में अगर कहीं से लीकेज है तो फिर आपका ये प्रेशर सेंसर काम नहीं करेगा, फोर्सी का एरर देके मशीन आपकी रुक जाएगी। ये हमारा प्रेशर सेंसर है, इसको हम पानी में डिप करके इसको प्रेशर देके चेक कर लेते हैं। तो एक जगह से आपने प्रेशर देना है और दूसरी जगह से आपने हाथ से रोक के रखना है, क्योंकि मुझे तो नज़र आ गया है, मैं सिर्फ आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि कहाँ से प्रेशर कैसे लीक होता है। नज़र आ रहा है आपको? ये एक छोटा सा बारीक सा एक होल है जिससे जो एयर का प्रेशर होता है यहाँ से लीक होने की वजह से सेंसर वर्किंग नहीं कर रहा होता है और ये फोर्स का एरर देके मशीन रुक जाती है। बाज़ वक्त इसके अंदर कोई कचरा वगैरह भी आ जाता है तो ये चल जाती है, दोबारा कहीं से कचरा निकल जाता है, छट जाता है तो ये वापसी काम करना छोड़ देता है, आपको तंग करता रहेगा। तो आप ये कुछ भी नहीं कर सकते। ये पाइप हम इसको रिप्लेस कर लें तो आपकी मशीन बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो आपका जो मसला आ रहा था फोर्सी का वो बिल्कुल ही नहीं आएगा। तो हमने इसको कंप्लीट फिक्स करने के बाद दोबारा इसको ऑन करके चेक कर लेते हैं क्विक की वॉश में, क्विक साइकिल पे। तो पानी का प्रेशर अभी नहीं आ रहा। लोड को सेंस करने के बाद मशीन में दोबारा पानी लेना स्टार्ट हो जाएगी। तो पानी इसमें लेना स्टार्ट कर दिया। और थोड़ी देर में हम इसको चेक कर लेते हैं कि वॉश के साइकिल पे आने के बाद लेवल कंप्लीट होने के बाद दोबारा फोर्सी का एरर तो नहीं आ रहा। जैसे ड्रम घूमना स्टार्ट हो जाएगा हम समझ जाएंगे हमारी मशीन बिल्कुल सही चल रही है। एक से 2 मिनट इसका हम साइकिल चला के देख लेते हैं। इसके बाद दोबारा हम आपको उसी साइकिल को दोबारा शो करा देते हैं। हमारा बिल्कुल माशाल्लाह बिल्कुल हमारी मशीन बिल्कुल परफेक्ट चल रही है। और अभी ये वॉश का साइकिल कंप्लीट होने के बाद ये रिंस के साइकिल पे आ जाना चाहिए। अगर रिंस पे आने के बाद अगर हमारा मशीन बिल्कुल सही चल रहा है, अगर कोई एरर नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब हमारा जो फॉल्ट था उसी पाइप का ही था जो प्रेशर सेंसर में लगा हुआ था। अभी तक केस बिल्कुल सही चल रहा है। ये हमारा वॉश का साइकिल कंप्लीट हो चुका है और अब ये पानी ड्रेन कर रहा है। हम आपको पानी भी इसका ड्रेन करते दिखा देते हैं। तो इसी तरह ये हमारा स्पिन का साइकिल भी कंप्लीट करने का मशीन पावर ऑफ हो जाएगी। तो हमारा जो फॉल्ट था वो प्रेशर सेंसर का जो पाइप उसी का था।